हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब तो एक बार फिर फिलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाजा पर इसराइल का युद्ध। अल अक्सा अस्पताल से मरीजों के भागने से दहशत और भय का माहौल बना। रविवार को इजरायली सेना द्वारा गाजा के डेर अल बलहा के पूर्व में एक क्षेत्र को खाली करने के आदेश दिए जाने के बाद फिलिस्तीन ने अल अक्सा शहीद अस्पताल से मरीजों को निकालना शुरू किया, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसराइल द्वारा डेर अल बलहा शहर को खाली करने और आदेश जारी किए जाने के बाद मरीज और विस्थापित फिलिस्तीनी अल अक्सा शहीद अस्पताल से भाग रहे हैं, जो कि मध्य गाजा में अंतिम कार्य चिकित्सा सुविधा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने लेबनान की दक्षिणी सीमा पर इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच भारी गोलीबारी के बाद तत्काल तनाव कम करने की अपील की। हमास ने मिस्र में युद्ध विराम वार्ता में इसराइल की नई शर्तों को अस्वीकार कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा रखे गए प्रस्ताव की शर्तों से बाध्य होना चाहिए। इसराइल ने गाजा के एक अस्पताल को खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि जब इसराइल कहीं पर हमला करने वाला होता है तो उससे पहले खाली करने के आदेश देता है। लेकिन उसके बावजूद भी फिलिस्तीनी अगर वहां से नहीं जाते हैं तो इसराइल के सैनिक वहां पर हमला बोल देते हैं, जिसमें बहुत सारे फिलिस्तीनी मारे जाते हैं। जैसा कि कल की डेट में 59 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक ये जंग चल रही है। फिलिस्तीन में बच्चा बच्चा पानी, भूख और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा है। फिलिस्तीन के हालात दोस्तों इस वक्त बहुत खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से बमबारी इसराइल पर कर रहा है। इधर इसराइल गाजा पट्टी पर पूरी तरह से बमबारी कर रहा है और इसराइल के जो सैनिक हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज फिलिस्तीन के अंदर कुछ नए लोगों की मौत हो जा रही है। हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले तो कर रहा है, लेकिन इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो हिजबुल्लाह के हमलों को रोक रहा है। इसी वजह से इसराइल के अंदर कोई भारी नुकसान नहीं हो रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से थोड़ा बहुत नुकसान जरूर इसराइल को हुआ है और इसराइल हिजबुल्लाह को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसराइल पीछे हट जाएगा, बल्कि इसराइल इस वक्त दो दो तरफ जंग कर रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह से तो दूसरी तरफ इधर गाजा पट्टी के मुसलमानों से जंग कर रहा है। और कल की डेट में मैंने आपको बताया था कि इसराइल के सैनिकों ने एक मस्जिद पर हमला किया और मस्जिद पर हमला ही नहीं किया बल्कि कुरान करीम के कुछ पन्नों को फाड़ करके उनको जलाते हुए भी नजर आए। इससे ये पता चलता है कि इसराइल की जंग अब सिर्फ फिलिस्तीन की जंग नहीं रह गई है। इसराइल और फिलिस्तीन की जंग नहीं रह गई है, बल्कि इसराइल ने अब अपनी मौत को दावत दे दी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने कुरान करीम के कुछ पन्नों को जला करके और मस्जिद पर हमला करके इस्लाम को जंग का ऐलान कर दिया है। और इसे देखते हुए अमेरिका भी अब इसराइल से पीछे हट गया है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा है कि इसराइल जो मस्जिदों पर और चर्चों पर जो हमला कर रहा है ये कानून के खिलाफ है। आई होप कि सभी हमारे भाइयों को ये अपडेट पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।